कल के दर्स के अंदर मुहर्रमात का जिहड़ा बयान सी 9 किस्मां मुकम्मल हो गई सन और बयान वही निकाह दा चल रहा है, लेकिन अज के दर्स के अंदर असी वली का बयान यानी वली के मुतालिक गुफ्तगू करांगे। वली दियां वैसे दो किस्में ने, एक होंदे औलिया अल्लाह वो होर वली होंदे ने। इधर वली तो मुराद सरबराह, सरबराह जिहड़ा होंदे ना ओनू रिश्ते विच वली कहंदे ने, भी ये रिश्ते दा वली है। उस दे मुतालिक अज दे दर्स के अंदर गुफ्तगू होवेगी। सब तो पहले दो हदीस मुबारक इमाम अहमद और इमाम मुस्लिम ने अपनी किताबों के अंदर रिवायत की थी हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु को। फरमाने ने कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सैयब वली तो ज़्यादा अपने नफ्स दी हकदार है। सैयब आंदे ने जिन्हों तलाक हुई होवे, जिसकी पहले शादी हुई होवे उस तो बाद उन्होंने तलाक हुई होवे, फिकी ज़बान दे अंदर उन्होंने सैयब आंदे ने उस लड़की नूं। फरमाने सैयब वली तो ज़्यादा अपने नफ्स दी हकदार है। और फरमाने बकर यानी कुंवारी जिहड़ी है ना उसके कोल भी इजाजत लई जाए उसका चुप रहना उसका हाँ है, उसका हाँ करना है, यानी वो खामोश ही इख्तियार करती है। मिसाल तौर पर कोई रिश्ता पेश किया जाता है तो वो खामोश हो जाती है, सुन के कोई गल वापस जवाब नहीं देती। फरमान उसकी खामोशी भी उसकी रजा है। हुजूर के फरमा रहे ने कि अगर है बेटी या बहन शादीशुदा तलाक याफ्ता ਉਹ ਵਲੀ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੀ ਖੁਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਕਦਾਰ ਹੈ। यानी चावे तो कर लवे चावे तो ना करे। पर मतलब कंवारी कोल भी पूछना चाहिए है क्या ये तेन रिश्ता मंजूर है या नहीं मंजूर। इस तरह कोगा दे के ना इंज नहीं सुट चलना चाहिए। हुजूर खुद फरमा रहे ने कि उससे को भी पूछना चाहिए है, उसका खामोशी इख्तियार करना उसकी हाँ की अलामत है। अबू दाऊद के अंदर इन्हें को हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत मौजूद है। फरमाने एक जवान लड़की आका अलैहिस्सलाम की खिदमत के अंदर हाजिर हुई और अर्ज किया कि इसने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उसके बाप ने निकाह कर दिता है और उस निकाह नूं नापसंद कर दी। उसने आके आख्या कि मेरे बाप ने मेरा निकाह कर दिता है लेकिन मैनू ये निकाह मंजूर नहीं है, मैं इस बंदे दे नाल नहीं रहना चाहती, इस दे नाल शादी नहीं करना चाहती। नबी अकरम ताजदारी अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बेटी तेनू इख्तियार है, चाहे तो तू निकाह नू जायज़ रखे या चाहे तो इनू रद्द कर दे। फरमाया बेटी तेनू इस चीज़ का इख्तियार है, चाहे तो इस निकाह नू कबूल कर लवे चाहे इस निकाह का इनकार कर लवे, तेरे वास्ते कोई ममानियत नहीं। तेरे दोस्तों नबी अकरम ताजदारी अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम शरीयत ने इस चीज़ की इजाजत दी है कि उन्हां दे नाल जबरदस्ती अपने बच्चों के नाल ना की जाए। और दूसरी चीज़ बच्चों वास्ते भी ये कि वालदैन कभी भी अपने बच्चों वास्ते बुरा नहीं सोचते। वालदैन कभी भी अपने बच्चों वास्ते बुरा नहीं सोचते। अगर वालदैन की पसंद है तो बच्चों को भी थोड़ा जिहा वालदैन दे नाल कंप्रोमाइज़ करना चाहिए ने और वालदैन को भी चाहिए करन तो पहले बच्चों के नाल मशवरा कर। मसाइल फकीया फुकाए कि ना फरमाते ने वली होंदा है जिसका कोल दूसरे दे उत्ते नाफिज होवे, दूसरा चाहे या ना चाहे। फरमाते वली होंदा है जिसकी गल दूसरे दे उत्ते नाफिज होंदी होवे, अगरचे ओ मन्नन या ना मन्नन, वो आखन के साडे नाल गुफ्तगू करे या ना करे, लेकिन उसकी गल जिहड़ी है ना उन्हां दे उत्ते नाफिज होंदी होवे, यानी घर दा सरबराह होवे। फरमाते वली दा आकिल बालिग होना शर्त है, वली दा अकलमंद होना बालिग होना शर्त है। फरमाते बच्चा मजनून वली नहीं हो सकता। फरमाते मुसलमाना दे वली होने वास्ते मुसलमान होना भी शर्त है। किसी मुसलमान दा वली है ते उसका भी मुसलमान होना शर्त है। फरमाते काफिर नू मुसलमान दे उत्ते कोई इख्तियार हासिल नहीं, काफिर नू मुसलमान दे उत्ते कोई इख्तियार हासिल नहीं है। फरमाते मुत्तकी होना शर्त नहीं है, फासिक भी वली हो सकता है। फरमाते विलायत के जड़े सबब ने ना वो चार ने कुराबत, मिल्क, विला, इमामत। सब तो पहली चीज कुराबत। वो कहा कि फरमाते कुराबत की वजह कुराबत में माने करीबी और मैंने कुराबत की वजह वलायत असबाब नफ्सी ही वास्ते है कि यानी वो मर्द जिसनू इस दे नाल कुराबत किसी औरत दी वसातत तो ना होवे। फरमान इस तरह समझो कि वो वारिस कि जविल फरूज तो बाद
जो कुछ बच्चे सब लै लवे। मिसाल के तौर के उत्ते बाप की जमीन है 4 कनाल, उसका एक ही वारिस है। फुकाए किराम फरमाते उसके हिस्से किते जाएंगे बेटियां ने बेटे दे, फरमाते ने उसका एक ही वारिस है ना, जवील फरूज एक ही है, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ है। अगर फिर भी कुछ बच गई है उसका हिस्सा दे के, फरमाते ने उसਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਵੀਲ ਫਰੂਦ ਆਦੇ ਨੇ। यानी फर्ज विच ਜਿਹੜਾ थोड़ा ਜਿਹਾ बच जावे ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਵੀਲ ਫਰੂਦ ਆਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਭਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਵੀਲ ਫਰੂਦ ਆਦੇ ਨੇ। फरमाया जो कुछ बचे सब लै लवे। फरमाया अगर जुल्विल फरूद ना हो ते सारा माल यही लै जान, यानी उसका अपना बच्चा कोई को नहीं ते फिर सारा माल उन्होंने ही अपने। फरमाते ऐसी कुराबत वाला वली है। फरमाते ने यहाँ भी वही तरतीब मलूज है। फरमाते जी विरासत के अंदर मोतबर है, यानी सब तो पहले मुकद्दम होंगे बेटा, बाप हो तो यह बेटा हकदार है, फिर फरमाते ने पोता, फिर परपोता, परपोता। फरमाते अगर कई पुश्ता फासला होवे, फरमाते ने इसी तरह अगर बाप चला गया है, बाप तो बाद फिर दादा है, फिर परदादा है, फरमाते ऐसे तरह कई पुश्ता तक उत्ते चले जाओ। फिर फरमाते ने हकीकी भाई, फिर सुतीला भाई, फिर हकीकी भाई का बेटा, फिर सुतीले भाई का बेटा, फिर हकीकी चचा, फिर सुतीले चचा का बेटा, फिर हकीकी चचा का बेटा, फिर सुतीले चचा का बेटा, फिर फरमाते ने बाप का हकीकी चचा, फिर उसका सुतीला चचा, फिर फरमाते बाप के हकीकी चचा का बेटा, फिर सुतीले चचा का बेटा, फिर दादा का हकीकी चचा, फिर सुतीला चचा, फिर परदादा दे हकीकी चचा का बेटा, फिर फरमाते सुतीले चचा का बेटा। ऐसे तरह यानी उतार चले जाओ या थले चले जाओ, होमन कोई पिछू नस्ल एक ही होवे, खानदान एक ही होवे। फरमाते खुलासा ये होया कि उस खानदान दे अंदर सब तो ज्यादा करीब दा रिश्तेदार जो मर्द होवे वो वली है। फरमाते ने खुलासा ये होया कि उस खानदान दे नाल सब तो ज्यादा करीब दा रिश्तेदार जिहड़ा मर्द होवे वो वली है। अगर बेटा ना होवे तो जो हुक्म बेटे दा है वही पोते दा है, उस तो बाद पोता ना होवे तो वही परपोते दा है। इसी तरह फरमाते असबा दे वली होने दे अंदर उसका आजाद होने दा शर्त है। असबा उन्होंने आंदे ने कि मिसाल के तौर के उत्ते कोई बंदा चला गया ना, उन्हें विरासत वंडी है, ਉਹਨੂੰ ਕੱਖ ਨਾ ਲੱਭੇ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਬਾ ਆਂਦੇ। ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਕੱਖ ਨਾ ਲੱਭੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸਬਾ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫੁਕਾਏ ਕਿਰਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸਬਾ ਦੇ ਵਲੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਲਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਲੀ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਵਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਸ ਦਾ वली कहलाएगा। मतलब किसी पागल औरत दे बाप और बेटा या दादा और बेटा ने ते बेटा वली होगा। कोई औरत पागल है, उसका बेटा जवान है, अगरचे उसका बाप भी मौजूद है, दादा भी मौजूद है, फुकाए किराम फरमाते जरा वली होगा ना उसका बाप होगा। और उसका अगर निकाह करना है या कोई और मामलात ने, दादा और बाप उन्हें मशवरा दे सकते ने अपने पोतरे या दोतरे नू, यानी उस औरत के बेटे नू इस तरह कर ले, इस तरह कर ले, लेकिन जरा असल वली होगा ना उसका बेटा होगा। इसी तरह अगर कोई औरत फौत होती है ना, उसका हकदार जरा असली होंगे ना, अगर बालेगे तो उसका बेटा उसका सब तो ज्यादा हकदार। अगर किसी औरत की मौत वाकई हो गई है ना, उसके शोहर तो भी ज्यादा उसका हक बेटे के उत्ते होंगे। बेटा जो चाहे पहली विलायत जी है ना वो बेटे को दी जाती। इस तरह अगर बाप चला गया है, बाप के भाइयों को भी ज्यादा उस बेटे को हकदारी है। मुकाए के नाम फरमाते ने असबा ना होवे ते मां वली है। फरमाते ने फिर दादी, फिर नानी, फिर बेटी, फिर परपोती। ऐसे तरह पीछे चलते जाओगे, यानी उत्ते चलते जाओगे, नाना हो गया, नानी होगी, दादा हो गया, दादी होगी। फरमाते ने फिर उन्होंने दी औलादा ऐसे तरतीब दे नाल वली कहलांगी। फरमाते जब रिश्तेदार मौजूद ना होण ते वली मौलल मवालात, यानी ओ जिसके हक दे अंदर उसका बाप मुशर्रफ बा इस्लाम होया होवे या किसी दी बैत कीती होवे। इस जमाने के अंदर असीं आखांगे जिन्हों मुर्शिद मन्निया होवे। पर मैंने उस दे नाल अगर इहाद कीता होवे कि ओ उसका वारिस है, या दोवां ने एक दूसरे नाल वादा कीता होवे कि मैं अगर चला गया तो तू मेरे बच्चों का ख्याल रखी, या अगर तू चला गया तो फिर मैं तेरे बच्चों का ख्याल रखांगा। फुकाए किराम फरमाते हैं अगर उसके खानदान दे विचों कोई मौजूद नहीं है तो फिर वही उसका मुर्शिद या ऐसा बंदा अगर नो मुस्लिम है जिसने उन्होंने कलमा पढ़ाया है और उसके नाल उस वेले गलबात हो गई सी कि मेरा और तो है कख नहीं है।
फालियाजा तुसी हो मेरे, अगर मैं इस दुनिया फानी तो चला गया ते मेरे बच्चियां भी ने बच्चे भी ने, फालियाजा तुसी उन्हां दे वली हो। ते फुकाए किराम फरमाते ने फिर ओही बंदा अगर से पीरो मुर्शिद है या कलमा पढ़ाने वाला है उसका वली होवेगा, बशर्ते कि पहले अपने खानदान दे अंदर करीबी ना होवे। ते बाद विच दुआ है अल्लाह तबारक व तआला अमल दी तौफीक अता फरमाए। वो जिस रह गया इंशाअल्लाह कल दे दर्स